नमस्ते दोस्तों, मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास में हम सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ कर्व। कर्व क्या होता है। तो कर्व का सबसे पहले हम डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डिक्शनरी मीनिंग। तो अगर आप लोग इंग्लिश की डिक्शनरी ओपन करके देखेंगे तो वहां पे आपको कर्व का मीनिंग ऐसे ही कुछ तो बोलेंगे लोग कि नॉट स्ट्रेट। ऑलराइट, तो कोई भी चीज अगर स्ट्रेट नहीं है तो हम उसको हमारे लेमैन लैंग्वेज में या डे टू डे लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं नॉट स्ट्रेट, इट इज कर्व्ड। पर मैथमेटिकल मीनिंग ये नहीं है इसका। ऑलराइट, तो मैथमेटिकल मीनिंग कर्व का अलग होता है। तो कर्व का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है ये हमें पहले समझना पड़ेगा, कर्व्स को स्टडी करने से पहले, उनके टाइप्स वगैरह देखने से पहले। तो कर्व का मीनिंग मैथमेटिकली क्या होता है कि आपके पास देखिए एक पॉइंट है, अगर उस पॉइंट को हम इधर उधर मूव करेंगे आपके पेपर पे, और वो जो मूवमेंट है वो अगर हम ट्रेस करेंगे और उन मूवमेंट के करस्पॉन्डिंग आपके पेपर पे अगर आप पॉइंट ड्रॉ करते जाएंगे, इसका पाथ जो है वो प्लॉट करते जाएंगे, तो उस पाथ को, उस प्लॉटेड पाथ को हम लोग कर्व बोलते हैं। तो ऐसे आप कैसे भी कहीं पे भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, और ये है अपनी एक कर्व। तो हमने क्या कहा कि ये जो अपना पॉइंट है वो किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी रैंडमली या किसी फिक्स डायरेक्शन में, किसी निर्धारित डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, तो उसका पाथ जो है वो स्ट्रेट भी हो सकता है। तो इवन जो स्ट्रेट लाइन है या लाइन सेगमेंट है उसको भी मैथमेटिक्स में कर्व कहा जाता है। तो मैथमेटिक्स में कर्वेचर नाम का एक कंसेप्ट होता है। तो लाइन जो होती है या लाइन सेगमेंट होता है, इट इज अ कर्व विदाउट एनी कर्वेचर एलिमेंट प्रेजेंट इनटू दैट। तो ये जो है अपनी कर्व, उसमें थोड़ा सा कर्वेचर है, राइट। ये इस कर्व का कर्वेचर दिख रहा है हमें, पर ये भी एक कर्व है और इसमें कर्वेचर प्रेजेंट नहीं है। तो एक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को भी हम कर्व मैथमेटिकली बोल सकते हैं, हमारे डे टू डे लैंग्वेज में नहीं। तो आपको कर्व का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये मैं होप करता हूं। और चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो थोड़े से कर्व के एग्जाम्पल हम देख लेंगे। ये एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, और ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, और ये भी एक कर्व है, और ये एक कर्व है, और ये भी एक कर्व है। तो ये सारे कर्व के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि सिंपल कर्व का मतलब क्या होता है। तो सिंपल कर्व ऐसी एक कर्व होती है जो खुद को क्रॉस नहीं करती। तो देखिए, अगर मैं एक लाइन निकालता हूं तो ये लाइन एक सिंपल कर्व है। मैं ऐसे कुछ निकालता हूं तो एक सिंपल कर्व है। मैं अगर एक सर्कल निकालता हूं तो सर्कल भी एक सिंपल कर्व है। एक स्क्वायर भी, या स्क्वायर या रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं इसे, ये रेक्टेंगल है और ये भी एक सिंपल कर्व है। एक स्क्वायर जो है ये भी सिंपल कर्व है, एक ट्रायंगल है वो भी सिंपल कर्व है। पर अगर आपने को सिंपल कर्व कौन सा नहीं है वो अगर देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये है एक कर्व विच इज नॉट सिंपल। सो दिस इज अ कर्व विच इज नॉट सिंपल कर्व। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो कर्व है वो खुद को क्रॉस कर रही है। यहां पे भी जो है ये कर्व ओपन है पर ये खुद को क्रॉस नहीं कर रही है। यहां पे जो कर्व है उसके एंड पॉइंट्स है वो चिपके हुए हैं, पर फिर भी वो ये कर्व खुद को क्रॉस नहीं कर रही। और इस किसी भी केस में ये कर्व जो है वो खुद को क्रॉस नहीं कर रही, पर इस केस में ये कर्व है ना खुद को क्रॉस कर रही है। जैसे ये इन्फिनिटी का सिंपल है, ये भी एक कर्व है पर ये खुद को क्रॉस कर रही है, इसलिए सिंपल कर्व नहीं है। और ये एक शेप है, ये भी एक सिंपल कर्व नहीं है। ऑलराइट, तो इस तरह से हमने कर्व और सिंपल कर्व की डेफिनेशन देख ली है। इसके बाद में हम ओपन कर्व, क्लोज कर्व, इंटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ अ कर्व, ये सारे डेफिनेशन देखेंगे हमारे अगले क्लास में मैथ्स के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।